हेलो दोस्तों, एसएसपी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे और 20 क्वेश्चन सबसे मोस्ट क्वेश्चन होगी। आइए इस क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें सिलखड़ी की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? सिलखड़ी की। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, दूसरा है, बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है? तो आप जानते हैं बनावली हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? बनावली हरियाणा में स्थित है। बनावली कहाँ है? हरियाणा में स्थित है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हरियाणा में स्थित है बनावली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल आप लोग भी जानते हैं, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। आइए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जानेंगे, कर सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटियों के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सोना था, लोहा था, तांबा था, लेकिन चांदी का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी के निवासियों को चांदी का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो आप सभी को ही जानते हैं हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी क्या चीज़ पर? तो आप जानते हैं शहरी सभ्यता थी हड़प्पा, इसलिए हड़प्पा किस पर आधारित होगी? शहर में लोग कौन सा काम करते हैं? तो व्यापार ही न करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते हैं। किसकी उपासना करते थे? हड़प्पा सभ्यता में लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। इसकी उपासना करते थे? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मातृ देवी की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? मातृ देवी की उपासना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना, देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसका भी ऑप्शन क्या होगा? सी ही होगा, मातृ देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो आप जानते हैं हड़प्पा की बात कर रहा है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी ने की थी। कौन की थे? दयाराम साहनी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा, कब हुआ था ये बताइएगा? 1921 ईस्वी में। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप जानते हैं हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रावी नदी के किनारे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो हड़प्पा आप जानते हैं शहरीकरण था, इसलिए शहरीकरण होने क्या होगा? नगर योजना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह नगर योजना हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यह नगर योजना एवं वास्तुकला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर पालिका था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा, नगर पालिका होगा, क्योंकि शहरीकरण होगा तो शहरीकरण में क्या होता है? शहरीकरण में होता क्या है? शहरीकरण में नगर पालिका ना आता है, तो ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा। क्या होता है? नगर पालिका, नगर परिषद, ये सब होता है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? नगर पालिका था। छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो देखिए, बहुत विद्वानों को मानना है अलग अलग हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण है। कोई बाढ़ के कारण बताता है, कोई विदेशी आक्रमण बताता है, बहुत सारा है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। अब सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के स्थल के स्त्री गर्भ से पौधा निकलते देखता है। तो आप जानते हैं कि हड़प्पा की बात हो रही है, तो इसमें यहाँ कौन सी जगह से हो जाएगा पौधा निकला है? हड़प्पा सभ्यता से ही। कौन सा जो हड़प्पा जगह है, एक स्थल का नाम है, उससे ही हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी हड़प्पा सभ्यता के स्थल के स्त्री गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। कहाँ हम लोग देखे हैं पौधे निकलते? हड़प्पा में ही देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? ध्यान दीजिएगा, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा। आइए, हाँ, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो होगा। अगले क्वेश्चन आते हैं, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। अच्छा, कौन किया था मोहनजोदड़ो का उत्खनन? आप बताइए, आप जानते हैं मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन किए थे? तो रखलदास बनर्जी ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अच्छा, कब किया गया था? तो आप ये भी जानते हैं 1922 में किया गया था। कब किया गया था? 1922 ईस्वी में इसका किया गया था, मोहनजोदड़ो का उत्खनन। अच्छा, आपको ये भी बताया जाएगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मान लीजिए हड़प्पा तो आप जानते हैं रावी नदी के, अब मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आइए, एक और अगला क्वेश्चन हो गया, सेम क्वेश्चन आपका आ गया वहीं कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ए में हो जाएगा, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता है। अच्छा, ये पीछे हम लोग क्वेश्चन करा चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा थोड़ा। इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा कि किस स्थल से? तो हड़प्पा, सी से ही हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? हड़प्पा से ही हम लोग निकालते थे। और आज का वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो आइए, मोहनजोदड़ो के हम लोग जानते हैं किस भाषा का शब्द है। तो आप भी जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। यह आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सिंध भाषा का शब्द है। क्या हो जाएगा? सिंध भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंध भाषा का शब्द है। दोस्तों, एसएसपी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप आए और हम लोग 20 क्वेश्चन को पढ़ाए। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम लोग आगे के वीडियो डालने में बहुत जल्दी करेंगे, तेज़ी करेंगे।